जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। एक और इंडिया वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स के मैचेस चल रहे हैं, तो जो कि भारत में हो रहे हैं। और ये पहले टेस्ट मैच की सीरीज़ थी, क्लीन स्वीप कर दिया भारत ने। फिर वनडे सीरीज़ थी, उसमें भी क्लीन स्वीप कर दिया। और अब टी20 की बारी है। तो फर्स्ट मैच जो है टी20 का इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स का, वो चेन्नई में होने वाला है। और जैसा कि आपको पता ही है, चेन्नई की टीम का जो बिहेवियर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो थोड़ा मतलब ड्रायरनेस पे रहती है, थोड़ी स्पिनर्स के लिए मदद होती है। टू पेस ट्रैक होता है बेसिकली, और वहाँ बॉल फंस के आती है। तो उसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है कि अगर थोड़ा ड्रायर साइड पे हुआ और तो जो है पिच धीमी होती जाएगी। और सेकंड इनिंग में काफ़ी स्लो ट्रैक हो जाता है, जिसमें स्पिनर्स काफ़ी अच्छा मतलब प्ले रोल करते हैं। प्लस पेसर्स के लिए अच्छा मदद हमेशा रहती है। जो कटर्स और थोड़ा मतलब स्लोअर वंस का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, उनके लिए तो वैसे भी मदद हमेशा रहती है फिर उस पिच में, जो टू पेस ट्रैक के बिहेवियर में। बट यहाँ पे कैच जो है, वो मेन कैच ये है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक भी होता है, और अगर वैसा कोई ट्रैक उन्होंने यूज़ किया तो थोड़ा जम के रन वहाँ बनेंगे और ठीक ठाक स्कोर होते हैं। फिर उस केस में पेसर्स के लिए थोड़ी बहुत मदद रहती है, जो कटर्स वाला जो मैं इफेक्ट कह रहा था वो वाला। और कभी कभी अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि चेन्नई में जो है ड्यू जो है वो जम के ड्यू आता है। तो अब क्या होता है कि कभी कभी ड्यू आ जाता है, कभी कभी ड्यू नहीं आता है। तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब ड्यू आ जाएगा तो सेकेंड इनिंग में पिच स्लो होने के बजाय बैटिंग के लिए ईजी हो जाएगी, और फिर वहाँ पे आराम से चेज़ हो जाते हैं। तो ये वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये आपको पता होगा कि आईपीएल के एक मैच में हुआ था। 1-2 मैचेज़ में काफ़ी बार ये हुआ था। और जहाँ पे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, संजू सैमसन ने आई थिंक एक्सपेक्ट किया था कि ड्यू आएगा। हालाँकि उस दिन ड्यू नहीं आया, और ठीक-ठाक स्पिनर्स को मदद थी सेकंड इनिंग में, और वो चेज़ नहीं कर पाए थे। वो मैच हार गए थे वहाँ पे। तो ये केस वहाँ पे रहता है, तो थोड़ा-सा ये समझना पड़ेगा इस मैच के लिए भी, टी20 के लिए। अब हालाँकि थोड़ी-सी एक और बात है कि वहाँ पे जो बाउंड्रीज़ हैं वो थोड़ी बड़ी हैं, लंबी बाउंड्रीज़ हैं। पर वुमेन मैच के लिए पता नहीं वो शायद थोड़ा छोटी बाउंड्री कर दी जाती हैं वैसे भी। तो ये देखना पड़ेगा, बाउंड्रीज़ तो छोटी कर दी जाएँगी, पर स्पिनर्स के लिए ठीक-ठाक मदद है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा मैच। हेड टू हेड की बात करें तो क्लियरली इंडिया ही फेवरेट्स हैं। 2 फॉर्मेट्स में ऑलरेडी क्लीन स्वीप करके आ रहे हैं, और ये थर्ड फॉर्मेट रहेगा। इसमें भी मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम ठीक-ठाक क्लीन स्वीप करेगी। तो इसमें प्लेइंग 11 की बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन से ऋचा घोष भारत की विकेट कीपिंग करते हुए दिखेगी, और इनकी एस जाफ्ता शायद दिखे। कंफर्म नहीं है मुझे, बट जाफ्ता के खेलने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। और तो हम ऋचा घोष के साथ जा रहे हैं। बहुत तगड़ी हिटर हैं और ठीक ठाक हिटिंग करती हैं। तो जैसे ही मौका मिलेगा उनको, बैटिंग थोड़ा सा मतलब आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ डाउन पे आती हैं। तो अगर जैसे ही चांस मिलेगा तो वो ठीक ठाक हिटिंग करती हैं, और कभी कभी अगर विकेट्स जल्दी गिरते हैं तो संभाल के भी इनिंग्स को आगे ले जाती हैं। तो एक अच्छा क्रूशियल रोल रहेगा, प्लस विकेट कीपिंग बैकअप भी है, तो मस्ट पिक रहेंगी। इसके बाद एल वॉलबर्ट, ये ठीक ठाक ऑप्शन है, मस्ट पिक रहेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से। ठीक ठाक हिटिंग भी करती हैं, और ठीक ठाक बैट्समैन है ये। मेरे हिसाब से एक जो बेस्ट बैट्समैन हो सकते हैं वो ये वॉलबर्ट है। और इसके अलावा मंदाना मस्ट पिक रहेंगी। हालांकि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का इशू होता है टी20 में, मतलब थोड़ा स्लोअर खेलती हैं, और उतना मैंने टी20 में उनको चलते हुए नहीं देखा जितना वनडे और टेस्ट मैच में ये ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। तो हो सकता है तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। सेकंड इसमें मतलब टॉस का रोल रहेगा, और पिच रिपोर्ट का भी रोल रहेगा। मैं अभी के लिए मंदाना को वैसे तो ड्रॉप नहीं किया जा सकता, बड़े प्लेयर हैं और हमेशा परफॉर्म करके देते हैं आपको। बट मैंने उनको टी20 में इतना चलते हुए नहीं देखा है, प्लस वो स्ट्रगल करती हैं स्ट्राइक रेट की वजह से। मैं उनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। हरमनप्रीत कौर बहुत अच्छी प्लेयर हैं। मतलब बॉलिंग भी करवा सकते हैं, हालांकि बॉलिंग उतनी नहीं करवाती हैं, बैटिंग ही करती हैं। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है। मास्टर पिक कैटेगरी में है ये भी भारत की तरफ से, क्योंकि भारत जो है वो फेवरेट है क्लियरली। इसके अलावा शेफाली वर्मा ज़बरदस्त हिटर है ये तो। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे हिटिंग करती रहती हैं एक साइड से, और इनका कोई भरोसा नहीं होता कि कौन सी बॉल पर किस गेंदबाज को विकेट दे दे।
ये उस तरह की प्लेयर है जब पर लेकिन हिटिंग ज़बरदस्त करते हैं, तो ये एक मस्ट पिक रहेंगे। इसके बाद लूस जो है ये खेलते हुए शायद दिखेंगी। ए वॉस के भी खेलने के चांसेस हैं यहाँ पे, सॉरी ट्री ब्रिट्स ओपनिंग करेंगी। टी ब्रिट्स और वॉलबर्ट ये ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से। टी ब्रिट्स ठीक ठाक बैट्समैन है और इनका सिलेक्शन साइड भी बहुत कम है, तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन परसेंटेज बहुत डाउन है, मैं इनको ले सकते हैं। इसके अलावा रॉड्रिगस ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं T20 में, और काफ़ी मैचेस में मैंने देखा फर्स्ट राउंड बैटिंग करने भी आती हैं और हिटिंग बहुत ज़बरदस्त करती हैं ये। टेक्निकल बल्लेबाज हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। एम कापा आप ले सकते हैं, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से बैकअप रहेगा। दीप्ति शर्मा बैटिंग तो बहुत नीचे है, चांसेस नहीं है कि आएंगे, पर गेंदबाजी से क्रूशियल रोल है, 4 ओवर पूरा करेंगे। और एन डी क्लर्क भी ठीक ठाक ऑप्शन है, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों रोल है। सी ट्रॉयन एक ट्रम्प कार्ड की तरह से आप इसमें ले सकते हैं, एज ए ट्रम्प कार्ड भी आप कह सकते हैं कि बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करने के चांसेस हैं। और मतलब बैटिंग बैकअप तो देते ही हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि T20 में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये क्या कंफर्म लेके चलें कि इंडिया जीतेगा जीतेगा, वो स्ट्रॉन्ग टीम है। T20 में कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो मोमेंटम का खेल होता है, और तो मोमेंटम शिफ्ट अगर हुआ तो साउथ अफ्रीका भी आराम से मैच जीत सकते हैं। इसके अलावा रेणुका सिंह, यहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा मदद है, हालांकि कटर्स और थोड़ा मतलब स्लोअर बंस वाले गेंदबाजों को भी मदद रहेगी, बट मैं उनको नहीं लेके चल रहा हूँ। अगर आएगा कि इनिशियल ओवर्स में मूवमेंट रहेगी तो मैं रेणुका सिंह ठाकुर को लूँगा, वो मूवमेंट के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं और उस केस में फिर ठीक ठाक विकेट्स भी लेके जाती हैं। ए खाका, एम क्लास, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, हालांकि पेस डिपार्टमेंट में ज़्यादा वहाँ पे मदद नहीं है, और हम ऑलरेडी एम कापा को ले चुके हैं और क्लार्क भी ले रखे हैं, तो दोनों पेसर्स ही हैं। यहाँ से मैं एक पेसर लूँगा सिर्फ, कोशिश यही रहेगी। इसके अलावा शोभना आशा अगर खेलती हैं तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं जीएल में। एस इसाक अगर खेलती है तो ये एक अच्छी ट्रम्प कार्ड स्पिनर होंगी इंडिया की तरफ से। राधा यादव विकेट टेकिंग नेचर की उतनी गेंदबाज नहीं है, राधा यादव उतने विकेट्स मतलब नहीं लेती है, पर वही है कि अगर सेकंड इनिंग जैसे भारत की है या स्पिनर्स के लिए मदद है तो उस केस में ये एक क्रूशियल पिक बन जाती हैं। तो आप देख लीजिएगा, एस पाटिल एक अच्छी ठीक ठाक स्पिनर हैं भारत की तरफ से, तो मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक पिक रहेंगी इसमें। अभी के लिए ये मेरी प्लेइंग 11 है, ये मेरी टीम है, और आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करके। टी ब्रिट्स को आप ड्रॉप कर सकते हैं, सी ट्रॉयन की जगह आप किसी और प्लेयर को अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मंदाना को आपने खिलाना है तो शेफाली वर्मा या रॉड्रिगस में से किसी एक को ड्रॉप करके आप उनको ले सकते हैं। आप देख लीजिएगा, मैंने पेसर भारत की तरफ से किसी को भी नहीं रखा हुआ है अभी के लिए, क्योंकि स्पिनर्स के फ्रेंडली मेरे हिसाब से वेन्यू रहेगा और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उस चीज़ के। और स्पिनर्स भारत के क्वालिटी स्पिनर्स हैं, विकेट्स मतलब काफ़ी लेके जाते हैं, तो बंडल्स में विकेट लेके जाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये टीम बनाई हुई है। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें हम तो जे रॉड्रिगस, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा से इसाक, ऐसे इसाक अगर खेलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं सेकंड इनिंग में अगर है वाइस कैप्टन में। इसके अलावा एम कापा ठीक ठाक कैप्टन वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन रहेंगी। सी ट्रॉयन को ट्रम्प कार्ड वाइस कैप्टन किया जा सकता है जीएल में, और इसके अलावा एल वॉर्वेट वाइस कैप्टन कर सकते हैं आप। तो रिचा घोष को भी ट्राई किया जा सकता है वाइस कैप्टनसी के लिए, तो आप देख लीजिएगा। मैं अभी के लिए एक प्लेयर कम हो गया हमारा, प्लेयर्स तो पूरे हैं। इसमें मैं अभी के लिए जो कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहा हूँ वो जे रॉड्रिगज, एम कापा को कैप्टन कर रहा हूँ, और वाइस कैप्टन मैं जे रॉड्रिगज या शेफाली वर्मा अभी के लिए जे रॉड्रिगज को कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। कैप्टन वाइस कैप्टनसी में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वोमेंस मैचेस में थोड़ा सा ये कंफर्म मतलब आप उतना कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि कौन परफॉर्म करके देगा, बट अभी के लिए मैं कापा और रॉड्रिगज को लेके जा रहा हूँ। हालांकि आप चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन, अगर इंडिया चेज़ कर रहा है तो रॉड्रिगस को ट्राई किया जा सकता है, अदरवाइज़ इंडिया अगर बॉलिंग कर रहा है तो किसी गेंदबाज को भी ट्राई किया जा सकता है। दीप्ति शर्मा, एस इसाक, स्मिता पाटिल और इसके अलावा राधा यादव, जो भी खेलेगा वो ठीक ठाक ऑप्शन इसमें रहेंगी, तो आप देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। और वीडियो अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।